हाँ जी बच्चों, तो अब भैया नया चैप्टर चालू होने जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हमने पहले देखा था कि डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, वो जितने अलग अलग वैरायटी के डेरिवेटिव लेने के जुगाड़ थे सब हमने सीख लिए। अब उनका यहाँ पर एप्लीकेशन करना है कि भाई अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं तो उससे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उनके एप्लीकेशन और क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके जाननी है हमको। और अभी इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ कि टेंजेंट नॉर्मल में जो डायरेक्ट एप्लीकेशन बनता है डेरिवेटिव का, वो कैसे यूज़ करते हैं और क्या एप्लीकेशन के क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं वो जाननी है। तो हमें टेंजेंट नॉर्मल पे फोकस करना है यहाँ पर। अभी जरा देखना, जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि अगर कोई कर्व गिवन है और उस पे टेंजेंट बनानी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, सपोज P वाले पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भैया डेफिनेशन टेंजेंट की मैं पहले ही स्पेसिफाई कर चुका हूं आप लोगों को। टेंजेंट की डेफिनेशन वो होती है कि जब किसी दो पॉइंट को मीट कराएं, किसी दो पॉइंट को मीट कराया जाए और एक पॉइंट को टेंड करें दूसरे पॉइंट की तरफ, तो ये जो मैंने ज्वाइन कराया था दो पॉइंट को, जो लाइन बन रही थी यही लाइन कन्वर्ट हो जाती है टेंजेंट में। जो कॉर्ड पी क्यू है यही टेंजेंट बन जाएगी एक एक्सट्रीम लिमिट पे, जबकि क्यू पॉइंट पी की तरफ पहुंच जाएगा, और यही हमारी डेफिनेशन बन जाती है। और फिर यहां पर हमने बताया भी था कि अगर यहां पर इसका स्लोप देखा जाए, इसका स्लोप देखा जाए तो वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स, किसका, इस पॉइंट पे एक्स वाई पे, एट एक्स कॉमा वाई। ठीक, तो कोई भी कैसा भी फंक्शन हो उसकी टेंजेंट लिखनी है या नॉर्मल लिखनी है तो इस तरीके से। यानी अब करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपको एक फंक्शन दे दिया, सपोज करो एफ एक्स, और ये कोई भी अच्छा खराब गंदा कैसा भी फंक्शन हो, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर मेरे से पूछ लिया कि भैया एक पॉइंट मैंने दे दिया एट पॉइंट x1 y1, इसकी मेरे को टेंजेंट एंड नॉर्मल बताई जाए। अब भैया टेंजेंट नॉर्मल बतानी है तो टेंजेंट नॉर्मल बताने से पहले उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप होगा ऐसे सवालों को करने के लिए वो ये कि भैया कर्व का डेरिवेटिव ले लिया जाए, वो जो भी आ रहा है, और उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली जाए एट x1 y1। जब ये वाली स्टेज में पहुंचोगे तो कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ मिलेगी। तकलीफ कौन सी मिलेगी वो पहले से ही बता देता हूं मैं। जब आप कर्व का डेरिवेटिव ले रहे हो, पॉइंट रख रहे हो, तो हो सकता है कई बार केवल x दिया हो, x1 y1 ना दिया हो, आपको केवल x1 दिया हो, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x1 यहां पर रखेंगे और y1 निकाल लेंगे। या दूसरी दिक्कत, कभी कभी ये फंक्शन जो है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो, t अलग से दिखाएं, x को t के फॉर्म में लिख दिया, y को t के फॉर्म में लिख दिया, और फिर मेरे से कहा गया कि अब डेरिवेटिव निकालो, तो फिर t की वैल्यू दे रखी होगी वहां कि t इज इक्वल टू 1 पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x y नहीं दिया, t इज इक्वल टू 1 दिया। तो करना क्या है, t की वैल्यू 1 रखो, x निकालो, y निकालो, और फिर ये वाली वैल्यू करके निकालो। ये जो भी कुछ आएगा यही होगा m, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, और जैसे आपने ये कर लिया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी y माइनस y1। ये तो पुरानी बात है आपकी, जानी पहचानी बहुत अच्छे से, ये आपकी टेंजेंट मिल गई। और अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1 करके लिख देंगे। बात बड़ी आसान है, कोई भी बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है, सारी यूजुअल सी बातें हैं। अभी इनके एप्लीकेशन देखेंगे तो समझ में आएगा कहां कहां फंसती हैं चीजें, क्योंकि इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो इनके एप्लीकेशन में आएगी। जब हम सवाल करेंगे ना तब फंसते हैं, तो वो कहां पर फंस सकते हैं या नहीं सकते हैं वो देखते हैं। तो लेते हैं भाई, लो भाई सवाल देखना जरा। एक सवाल लिया मैंने, यहां पर एक कर्व लिख दिया है और एट x इज इक्वल टू 1 पे मैंने बोला है कि भैया इसकी टेंजेंट और नॉर्मल बताई जाए। तो अपनी कहानी सब वही पुरानी वाली है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि
अगर केवल x दिया हो, y भी चाहिए होगा, तो मैं पहले जल्दी से देख लेता हूं। अगर x को मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, तो मुझे देख रहा है y की वैल्यू तो मेरी 0 है, यानी 1,0 है वो पॉइंट जहां पर मेरे को काम करना है। ठीक, मेरे को पॉइंट मिल गया। अब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं, dy/dx। क्वोशिएंट रूल लगाते हुए नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3x² - 1, और नीचे वाले को रख दिया बिल्कुल इसी तरीके से, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले को एज सच रख दिया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव एट 1,0, x की जगह 1 रख दो, यहां y तो इन्वॉल्व है ही नहीं, केवल 1 ही रखना है। 1 रखोगे तो ये तो खत्म हो गया भैया, 0 हो गया। यहां पर रखा तो 2 × 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, लो आ गया 1। मेरे को स्लोप मिल गया भैया 1। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ रही, तो टेंजेंट की इक्वेशन बनती है y माइनस पॉइंट क्या था 1,0 और स्लोप और x - 1। नॉर्मल क्या है भाई, नॉर्मल क्या है y - 0 - 1 नॉर्मल का स्लोप होगा। आसान सी बात, फटाक से निकल गई बिना टेंशन के, कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और लेते हैं, लो भैया देखो भैया, एक और सवाल लिया मैंने। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व लिखा हुआ है, एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। एक कर्व है, कह रहा है इस पे टेंजेंट बताओ उस पॉइंट पे जहां पर ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। y एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब वो y को जहां भी क्रॉस करेगा उस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 0 होगी। पहली बात, x अगर 0 तो मेरे को पता चल गया y क्या है, b। बहुत अच्छा, मेरे को 0, b पॉइंट मिल गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगला काम क्या करना रह गया, अगला काम केवल इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना रह गया। देख लो भाई b e⁻⁻x/a और -x/a का डेरिवेटिव माइनस टाइम्स करके लिख दिया, -x/a का डेरिवेटिव लिख दिया। फिर डेरिवेटिव कहां पर, डेरिवेटिव एट 0,b। 0,b अगर रख दोगे बेटा तो -b/a आ जाएगा। अब मेरे से टेंजेंट पूछी गई है, तो टेंजेंट y माइनस पॉइंट b, स्लोप -b/a, x - 0। कितना आसान है, छोटे से में सवाल खटाक से हो गया। ठीक, एक और लेते हैं, लाओ जी देखो जरा, एक और सवाल लिया मैंने। लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट दिए हुए थे, वो टेंजेंट है इस कर्व पे। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी गिवन कर्व पे अगर टेंजेंट है तो अननोन पैरामीटर c की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक, पहले तो वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का तो पता कर ले भाई। एक है 0,3 पॉइंट और एक है मेरा 5, -2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो y - 3 - +2 हो जाएगा 0 - 5 एंड x - 0, यानी y - 3 = -x। इस तरीके से इक्वेशन लिख दी गई। ये है हमारी वो इक्वेशन जिसको कहा गया है कि ये टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट है तो भैया डेरिवेटिव लो फिर इसका, dy/dx लिया जाए। इसका कितना आएगा, -c/x+1 का होल स्क्वायर। और बिना टेंशन के मैंने कह दिया भैया ये जो भी क्वांटिटी है स्लोप है, और इसका स्लोप कितना दिख रहा था, इसका स्लोप मेरे को दिख रहा है -1, यानी ये क्वांटिटी -1 के बराबर होनी चाहिए। माइनस कब, जबकि ये x1 y1 पॉइंट पे बनाई जाए, तो -c/x1+1 होल स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो c = x1+1 होल स्क्वायर करके एक रिलेशन टाइप की चीज मिल जाती है। फिर हम ये कहेंगे कि भैया जो x1 y1 लिया है, ये x1 y1 तो कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और कर्व पे भी जाकर रख देते हैं और टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। अभी कर्व पे भी रखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, y - y1, स्लोप जो था -1 था, x - x1। अब जरा देखना, y = -x + y1 - x1। y + x = y1 क्या मतलब क्या हुआ, x1 y1
कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, यानी c अपॉन x1 प्लस 1 माइनस x1। और ये जो क्वांटिटी मैंने लिख दी, यहां पर लिखी कितनी है 3, यहां पर कितनी लिखी है, इस तरीके से। एक और रिलेशन आ गया, यहां कर देता हूं मैं c अपॉन x1 प्लस 1 माइनस x1, माइनस की प्लस, ये प्लस है भैया, प्लस है, करेक्ट करो, प्लस इज इक्वल टू 3। एक ये रिलेशन आया और एक रिलेशन थोड़ी देर पहले हमने यहां ऑब्जर्व किया था। क्या इन दोनों से मैं c को पहले एलिमिनेट करो, पहले x निकालो बाद में c निकालना। c एलिमिनेट होता है क्या भाई, बिल्कुल बड़े आराम से, प्यार से इसकी वैल्यू रख दो यहां पर, x1 प्लस 1, x1 इज इक्वल टू 3। ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने यहां से उठाया c रख दिया, फिर क्या किया, x1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई। x1 को वापस जाकर यहां रखो या वहां रखो, तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, वहां रख दो, 4 आ गई। देख लो भैया, मेरे से कांस्टेंट c की वैल्यू ही निकालने को बोला था। तो ये सवाल थोड़ा सा चीजें और इन्वॉल्व कर गया, क्योंकि यहां अननोन पैरामीटर आ गया था। तो अननोन जब था तो पहले टेंजेंट को अननोन फॉर्म में लिख लिया मैंने, जो जो चीजें मिलती गई कंपेयर करते गए, और फिर मैंने अननोन वाली चीज फाइंड कर ली। ठीक, अगर इसको बहुत ब्रॉड वे में और मोटे तरीके से देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं, टेंशन ना लो, जितनी चीजें थी आप भले ये काम नहीं करते, सीधे टेंजेंट लिख देते। किस फॉर्म में, x1 y1 में। जब मेरे को पॉइंट ना पता हो, अननोन दिख रहा हो, तो मैं सीधे x1 y1 पे लेकर जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं। बाद में दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कोफिशिएंट कंपेयर करो, अपने आप रिजल्ट बन जाएंगे, और वो दो रिजल्ट को सॉल्व करके जो करना है वो कर लिया जाए। ठीक, बात समझ में आई? तो एक और सवाल लेते हैं, लो जी देखो जरा, एक और सवाल लिया मैंने, क्या जरा देखते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, एक बड़ा सा कर्व लिखा है, वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन। अब सवाल थोड़ा सा देखो, अब केवल टेंजेंट निकालने वाली सवाल नहीं है, टेंजेंट से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम वेरिएशंस हो सकते हैं वो सारे धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि पॉइंट बताओ जहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल है, तब भी टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है, मेरे को सीधे डेरिवेटिव ले लेना है। 6x² माइनस 30x प्लस 34, और डेरिवेटिव कहां पर, अभी मुझे मालूम नहीं, यही तो पता करना है भाई। डेरिवेटिव कहां पर ये नहीं मालूम, ये पता करना है। तो मैंने कह दिया वो था किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट पे मैंने डेरिवेटिव ले लिया कि वो x1 y1 पॉइंट पे है। अब क्या कह रहा है, ये जो डेरिवेटिव ये क्या है, स्लोप, और स्लोप ये कह रहा है कि जो टेंजेंट बन रही थी वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी मुझे पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -2। क्यों, स्लोप उसका -2 आ रहा था। बन गई बात भैया, 6x² माइनस 30x1 प्लस 36। वाह, ये तो 36 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद इसने कहा x की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई 2 और 3। मेरे से पूछा गया था वो कौन सा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, x की 2 वैल्यूज आई, यानी हम ऐसा कह पाएंगे कि भैया 2 पॉइंट आएंगे इसके करस्पॉन्डिंग। x अगर 1 है, x अगर 2 है तो y1 कितना है, अब ये तुम खुद निकालो अपने से, यहाँ पे रखो, वो एक पॉइंट मिला। अगर x1 की वैल्यू 3 है तो y1 कितना है, तो वो एक दूसरा पॉइंट मिला। कहां से निकलेगा ये y1, कहां से निकलेगा, कर्व में जाओ, x1 रखो और अपने आप y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भैया, तो एक और सवाल देखते हैं। लो भैया देखना जरा, क्या एक सवाल आया, ये टेंजेंट एट पॉइंट 1,1 एक कर्व दे रखा है, मीट कर रहा है कर्व को अगेन एट पॉइंट Q। तो Q पॉइंट क्या है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई और वो उसी कर्व को दोबारा मीट कर रही है। मतलब अगर मैं डिजाइन समझूं तो डिजाइन कैसी होगी इसकी, कुछ इस तरीके की। ये पॉइंट पे टेंजेंट बनी और ये कर्व को दोबारा मीट कर रही है। ये मान लो P पॉइंट है जहां पर टेंजेंट बनाई थी और Q पॉइंट पे दोबारा मीट कर गई। तो मेरे को बताना है कि Q वाला पॉइंट क्या होगा। अब अगर ऐसा कुछ है तो अप्रोच क्या होगी भैया, पहले तो टेंजेंट लिखनी पड़ेगी, वो तो काम करना ही है, उसके आगे कुछ और डिजाइन है वो समझने की जरूरत है। पहले मैं जल्दी से टेंजेंट लिख लेता हूं, 2y dy ओवर dx, और वो आ जाता है 2 - x का होल स्क्वायर माइनस
यहां पर आएगा 2x 2 माइनस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिया डेरिवेटिव लेते वक्त प्रोडक्ट रूल लगा लिया, ध्यान से देख लेना, अंदर चेन रूल भी लग जाएगा, माइनस है इसलिए वो माइनस बाहर आ गया डेरिवेटिव लेकर। अब क्या करना है, 1, 1 रख दो, तो 2 dy ओवर dx, यहां पर कितना 1, यहां पर कितना 1, तो डेरिवेटिव आ गया, कितना आ गया भाई, -1/2। तो टेंजेंट की इक्वेशन y -1 इज इक्वल टू -1/2 x -1 करके टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। थोड़ा और अच्छे से लिख दो तो ये आ गई 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। देखो भैया यही टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है। तो फिर अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई, अब ये वो पी क्यू लाइन है जो मैंने वहां मार्क कर रखी है। अब ये पी क्यू वाली लाइन अगर इस तरीके से लिखी हुई है तो मेरे को पता करना है कि अब ये क्यू पॉइंट क्या होगा। तो करना क्या चाहिए, अगर मैं कहूं कि क्यू पॉइंट आपका मान लिया मैंने अल्फा कॉमा बीटा है, सपोज अल्फा कॉमा बीटा या x1 y1 जो भी मानो, तो वो अल्फा कॉमा बीटा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इतना तो खोपड़ी में चलता है। तो यहां पर तो मैंने लिख दिया 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3, और दूसरे वाले में मैं ये कहूंगा कि ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी आप कह दोगे कि बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो मेरे पास दो इक्वेशन है अल्फा बीटा पे, उनको सॉल्व करना है। बस तकलीफ थोड़ी सी कभी कभी हो जाती है, वो तकलीफ यहां पर डिस्कस करनी है। 3 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, मैंने बीटा को एलिमिनेट कर दिया बेटा, मैंने बीटा को एलिमिनेट कर दिया। और जब एलिमिनेट करोगे तो आप पाओगे कि यहां पर 3 डिग्री की इक्वेशन बनती नजर आ रही है। अल्फा पे 3 डिग्री की इक्वेशन बनती नजर आ रही है। इसको थोड़ा और कलेक्ट कर लो, ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 अल्फा क्यूब, यहां पर 16 माइनस का है, 16 माइनस का है तो 17 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहां पर मेरा 16 है तो यहां पर 22 अल्फा हो जाएगा और 9 माइनस का आ जाएगा। लो भैया अल्फा आ गई। अब होगा क्या, ये वो पर्टिकुलर सवाल है जिसमें अल्फा पे या जो भी बन रहा होगा पैरामीटर उस पे 3 या बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है। हो सकता है यहां 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा हो, मतलब इक्वेशन मैंने इस तरीके से ली होती कि 5 डिग्री का बनता तब भी टेंशन नहीं लेते। यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही मेरे को इस इक्वेशन के रूट पता होंगे। क्यों पता होंगे जरा बात समझो, कोई एक लॉजिक है सॉलिड वाला, वो लॉजिक जानने की जरूरत है। ये जो टेंजेंट हमने बनाई हुई है इस टेंजेंट पे एक पॉइंट तो मेरे को पहले से मालूम है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1,1, यानी अल्फा की एक वैल्यू तो 1 होगी। और इनफैक्ट मैं एक नहीं 2 वैल्यू बोलूंगा। क्यों, जो ये 3 रूट आ रहे हैं ना, इन दोनों को सॉल्व करके जो 3 रूट आ रहे हैं उसमें जहां पर टच करेगा, जहां पर भी टच करेगा वहां पर 2 इक्वल रूट हो गए, जहां पर कट करेगा वहां पर 1 रूट आया। तो इसके जो 3 रूट हैं उन 3 रूट में से एक रूट ये वाला, ये 2 रूट और एक रूट ये वाला आ रहा है। मतलब मेरे को 2 रूट पहले से ही मालूम है। और आप अगर ध्यान से देखो यहां पर अल्फा की जगह 1 रखो तो सेटिस्फाई करता नजर आ रहा है क्या, ये 26 और -26 सेटिस्फाई कर गया, देख लो भाई। यानी अब मेरे को रूट मालूम है तो उसी के अकॉर्डिंग या तो मैं x -1 के होल स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दूं तो लीनियर जो बचेगा वो मिल जाएगा, या फैक्टराइज करने का जो भी तरीका आप जानते हो उस तरीके से कर लो। मैं तो इस तरीके से फैक्टराइज करता हूं भैया। ये अल्फा स्क्वायर लिया, माइनस का 13 अल्फा स्क्वायर प्लस का 13 अल्फा स्क्वायर, और बचा रह गया 9 अल्फा -9। ये क्या कर दिया, पेयरिंग कर देते हैं हम। तो भाई ये पेयरिंग मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा -1 कॉमन आ गया, बचा गया 4 अल्फा स्क्वायर -13 अल्फा एंड +9 बराबर 0। और इसके फिर से फैक्टर बन गए, ये तो फिर से एक रूट निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि भैया 2 बार अल्फा 1 आएगा। और बचा क्या, 4 अल्फा -9। लो भैया जो हमारे काम का था वो ये नहीं था, ये तो टच करने वाला है। जो काम का था वो कौन सा था, जो काम का था वो था अल्फा इज इक्वल टू 9/4। तो बीटा की वैल्यू निकालनी है।
अल्फा की वैल्यू 9/4 यहां पर रख दो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/4 का रूट इंटू 2 माइनस 9/4, यानी कितना हो गया ये जरा चेक कर लेना, 3/8, 3/8। तो वो पॉइंट कौन से आ गए, 9/4, 3/8 हमारा पॉइंट मिल गया। मेरे ख्याल से दिमाग में भेजे में गई बात होगी थोड़ी सी, ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, इसे ध्यान से करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये टेंजेंट नॉर्मल की कुछ इनिशियल बातें बताई मैंने। अभी यहां पर बात खत्म नहीं होती है, अगले पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि किसी आउटर पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा किसी भी कर्व पे तो कैसे बिहेव करेंगे और वहां पर कौन सी बातें फंसती हैं, वो इससे बिल्कुल अलग हो जाती हैं। क्या है वो जरा देखो अगले वाले पार्ट।